व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम विशाल है और मैं मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा कि आपने इसके टाइटल में देखा, थंबनेल में, कि सीधी बात नो बकवास। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम कुछ सीधी बात करेंगे। बहुत हो गई घुमा फिरा के बात करना, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने ले ली, बहुत इन्फॉर्मेशन हमने दे दी और आपने भी जानने की कोशिश की, हमने भी बताने की कोशिश की। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी गलतफहमियां इस इंडस्ट्री को लेके, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और आपको उसके बारे में आज तक क्या पता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी, एंड तक देखी, आई डोंट नो इसकी लेंथ क्या होगी, बट मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली विदाउट स्किप, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, नीचे मेरा नंबर भी मिलेगा आपको, आपका कोई भी उसके बाद डाउट नहीं बचेगा इस इंडस्ट्री को लेके। चाहे आप काम करें ना करें, दैट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल। बट इसके बारे में जो मिसकंसेप्शन, जो गलतफहमियाँ आपके दिमाग में हैं, वो ज़रूर इस वीडियो के बाद दूर होने वाली है, क्योंकि हम आज सीधी बात करेंगे जैसा कि वीडियो के टाइटल में मैंने बताया। सो विदाउट एनी डिले गाइज, मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव ऑन माई सेल फोन स्क्रीन, और मैं आपके साथ बना रहूँगा। फिर से मेरा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। बट अभी आप चलिए लाइव हमारे फ़ोन की स्क्रीन पे, और आपसे कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। अभी टाइम हो रहा है 9:20। 17 मार्च के दिन ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। और आइए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने फ़ोन की गैलरी के अंदर, और कुछ फैक्ट्स और फिगर आपके साथ आज शेयर करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को लगता है कि ये इंडस्ट्री काम नहीं करती, या फिर इसमें जो है आपके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, या बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाली है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई इसमें फॉर्मेटिंग नहीं की गई है, आर्टिफिशियली कोई चीज़ें नहीं डाली गई है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या आपको ज़रूरत है एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को शुरू करने की, या आपके करंट प्रोफेशन के साथ कोई और काम करने की आपको क्या वाकई में ज़रूरत है? तो उसके लिए हमारे पास हज़ारों रीज़न्स हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा, है ना। ये रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका एक आर्टिकल है कि नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। और इसके ऊपर भी हज़ारों बार लोगों ने बात की है, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों अलग अलग स्टेट्स के। अगेन वीडियो में टाइम की लिमिटेशन होती है, मैं बहुत लंबा इसको नहीं करना चाहता, इसलिए इसमें आपको सारी बात तो नहीं बता पाऊँगा। लेकिन सर्च करें, इंटरनेट पे जाइए, पता करिए कि क्या ओपिनियन है बड़े बड़े लोगों का इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, और वो क्यों स्वरोजगार और आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। सीधी बिक्री में रोज़गार की संभावनाएं, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे, वो सब मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बोला कि ये रॉ होने वाला है वीडियो। क्यों ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा काम करेगी, उसके लिए हमारे पास हज़ारों उदाहरण हैं, बशर्ते कि आप उसको सुनने को तैयार हो, है ना। ये सीएम खट्टर जो हैं हरियाणा के, वहाँ से इन्होंने जो है, इनका पोस्ट है ये, सरकारी नौकरी का लालच छोड़ें युवा और बिजनेस की ओर कर जाएं। मतलब मैं आपको अगेन वही बोल रहा हूँ कि हज़ारों उदाहरण हैं मेरे पास, बट अगेन लिमिटेशन ऑफ टाइम। 8,000 की नौकरी पाने के लिए एमबीए और पीएचडी करे हुए ग्रेजुएट्स हमारे देश में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे हज़ारों आपको मिलेंगे आर्टिकल्स, ऐसी न्यूज़ आप आए दिन पढ़ते हैं, है ना। अभी रिसेंटली एक पोस्ट वायरल हो रहा था कहीं का, कि प्यून की नौकरी के लिए पीएचडी क्वालिफाइड लोगों ने अप्लाई किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड है इंडिया के अंदर, और भारत एक युवा देश है, ये तो आपको पता ही होगा कि मोस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ इन इंडिया। और ये अगले 2040 तक ऐसे ही रहने वाला है। तो यूथ कंट्री है हमारा, और इसीलिए युवा जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में पढ़ाई भी कर रहे हैं, और बेरोज़गारी में भी अपना नाम दर्ज कराते जा रहे हैं, क्योंकि उतना एम्प्लॉयमेंट है नहीं देश में जितने लोग रोज़गार के लिए अप्लाई क्वालिफाइड होते जा रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में पूरा रॉ है, आप देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग ही बेरोजगारी समस्या का क्यों समाधान है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ पिक्चर्स बताए, आपको लगेगा कि शायद इधर उधर से पिक्चर्स निकाल लिए होंगे, लेकिन अब चलते हैं सीधा लाइव। मैं अभी भी लाइव हूँ, आपके साथ बना हुआ हूँ, आप देखते रहिए, हम चलते हैं लाइव।
अब मैं आपको ले जा रहा हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। आप देखिए गूगल क्रोम है, ये लाइव इंटरनेट चालू है अभी। ऊपर डेट भी आप देख पा रहे हैं 17 फरवरी 8:23। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है सिर्फ कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि जो इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको कहा जाता है। आई डोंट नो आप किस नाम से इसको जानते हैं, लेकिन आप इसको टाइप करिए डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर इन इंडिया, है ना। ऐसा टाइप करके आप गूगल सर्च करिए, क्योंकि शायद हो सकता है आप मेरी बात ना माने या उस व्यक्ति की बात ना माने जो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी लेके आया है। फिर आप देखिए कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से, है ना। और इंटरनेट पे भी मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज से लीजिएगा, हर किसी की पोस्ट ना लीजिए। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स है सबसे ऊपर जो आर्टिकल आ रहा है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, है ना। हो सकता है इंटरनेट के कारण थोड़ा स्लो हो, बट हम बने रहेंगे वीडियो में। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है फ्रेंड्स। 18.1 मिलियन टू बी एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2025। अब अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ये बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ 1.8 करोड़ लोगों को रोज़गार देगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक, है ना। ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक्स टाइम की। और इसको, इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और सारी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी आर्टिकल की, है ना। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। अब पीछे लेके चलता हूँ मैं आपको फिर से थोड़ा सा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अब आप टाइप करिए इंटरनेट पे डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया 2025, ये टाइप करिए, या डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर इन इंडिया कर सकते हैं आप, है ना। अब आपको नीचे आना है थोड़ा सा, फिर एक और रिपोर्ट आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। ये नीचे डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच 64,500 करोड़ बाय 2025। अब जो मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या जो आप जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं हम लोग, वो इंडस्ट्री के बारे में फिक्की फिक्की को आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप पता करिए फिक्की क्या है। एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे वगैरह कंडक्ट करती है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो फिक्की की ये रिपोर्ट है, और फिक्की कहता है कि 2025 तक 64,500 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। और इसमें केपीएमजी की भी पार्टनरशिप है। केपीएमजी अगेन वन ऑफ द लीडिंग सर्वे और कॉरपोरेट कंपनी है जो कि ऑडिट वगैरह करती है वर्ल्ड वाइड। आप इसको भी गूगल कर सकते हैं केपीएमजी क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रियल फैक्ट और फिगर्स शेयर करने वाला हूं, ताकि आपके मन में जो गलत फहमियाँ हैं, जो डाउट्स है इस इंडस्ट्री को लेके, जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो दूर हो जाएं। तो केपीएमजी और फिक्की की ये रिपोर्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसका सर्वे आप पढ़ सकते हैं। ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब ये बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, और आने वाले कुछ सालों में ये 64-65 हज़ार करोड़ की हो जाएगी, जो कि अभी राइट नाउ सिर्फ 15,000 करोड़ की है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इसमें पोटेंशियल आने वाले समय में आने वाला है। अब इसमें और डिटेल चाहिए आपको, यूट्यूब पे मत जाइए, यूट्यूब पे भी मैं आपको लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और अथेंटिसिटी जानने की कोशिश करते हैं। इसी में आप इमेजेस पे जाइए, इसी आर्टिकल में, है ना, आपको कुछ इमेजेस भी मिलेगी, जिसमें ये देखिए, अगर आप हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं, 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगा डायरेक्ट सेलिंग। ऐसे कई न्यूज़ आर्टिकल आपको मिलेंगे। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में इसको कवर करूँ। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के जो जब चेयरमैन हुआ करते थे, रामविलास पासवान जी, जो एचआरडी मिनिस्टर थे, अभी तो नहीं है, इनके इनके कार्यकाल में, इनके टर्म में इन्होंने गाइडलाइंस जारी कर दी थी इंडस्ट्री में। और स्कूल्स और कॉलेजेस में डायरेक्ट सेलिंग को लेके सब्जेक्ट्स आना शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये आप देख रहे हैं विद्यालयों में जल्द शुरू होंगे डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। ये न्यूज़ है, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से निकाला हुआ कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख पा रहे हैं। डायरेक्ट सेल्स इज़ अ चैप्टर इंट्रोड्यूस्ड इन एमबीए बाय कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, वो भी मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा अगर समय रहा तो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये एक आर्टिकल है, ये बोलता है डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, मतलब लेडीज़ इसमें डोमिनेट करती है डेफिनेटली। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको एक और न्यूज़ मिलेगी, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की ज़रूरत। अब ये जो हैं भाई साहब जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अमिताभ कांत जी, है ना। ये देखिए, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, देश में देश के निर्माण को मिल रहा है बढ़ावा।
मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेक इन इंडिया देश देश की प्रोग्रेस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि ये कौन है। अमिताभ कांत जी, आपको मिलवाते हैं अमिताभ कांत जी से। अब यूट्यूब पे चलते हैं, यूट्यूब भी काफ़ी लोग एक्सेस करते हैं, तो यूट्यूब पे चलते हैं सीधे, और वहाँ पे आपको टाइप करना है अमिताभ कांत, अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ कांत टाइप करना है ऑन डायरेक्ट सेलिंग। अमिताभ कांत के क्या व्यूज़ हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। अब अमिताभ कांत कौन है ये पता करना है तो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। ये नीति आयोग के चेयरमैन हैं और प्लानिंग कमीशन के, और ये सीधा पीएमओ को रिपोर्ट करते हैं। ये राज्यसभा टीवी पर इनका टेलीकास्ट हुआ हुआ है। तो राज्यसभा टीवी एक ऑफिशियल चैनल है गवर्नमेंट का, आप वहाँ से जाके इस पूरे जो इनका प्रेजेंटेशन है उसको सुन सकते हैं। मैं आपको इसकी शॉर्ट क्लिपिंग सुना रहा हूँ किसी और चैनल से। ऑथेंटिसिटी के लिए आप उस चैनल पे भी सुन सकते हैं पूरा वीडियो। अब Our सुनिए। population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. Yeah. So that many of you create jobs, you should also be able to do, right now, many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it. We've brought discipline. We've brought that there are Government of India guidelines, clear guidelines. How you people are an integral part of now, that has given respectability. Earlier, you people were, many states, Kerala, that has now been recognized that you are, government has, by issuing these guidelines, clearly recognized that you are major players of India's economy, that you significantly contribute to India's economy, that you are adding to India's growth and wealth, and that you are creating jobs. And therefore, getting out with these guidelines were very important. And these guidelines have now been given to different states to realize that you are important players in India's economy, and every state will respect these guidelines because they've been issued. चलिए, ये तो हो गया अमिताभ कांत जी का वीडियो। इसको पूरा आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं आपने खुद से, क्योंकि अभी हमारे पास लिमिटेशन है टाइम की, तो हम पूरा आपको नहीं बता पाएंगे। अब चलते हैं फिर से गैलरी के अंदर हमारी। अमिताभ कांत जी की मैंने आपसे बात की, और मेरे पास हज़ारों डेटा है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बट अगेन लिमिटेशन के कारण मैं सब कुछ नहीं शेयर कर सकता अभी। देखिए, पोटेंशियल क्यों है इंडिया के अंदर, ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है 132 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेल का टर्नओवर सिर्फ लगभग 10-15 हज़ार करोड़ है। और वहीं यूएस, चाइना, जापान के अंदर देखिए आप, पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन टर्नओवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री को लेके। बट ऑब्वियस कि वहाँ की जनता जो है अवेयर है इस चीज़ को लेके, वो हर अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव वे में लेते हैं। इंडिया के अंदर लोगों का माइंडसेट जो है वो नैरो माइंड होता है। सो ये सारी फैक्टर्स हैं, और डेफिनेटली हम यूरोपियन कंट्रीज से थोड़ा पीछे भी होते हैं, तो 10-20 साल बाद में हमें समझ में आती है चीज़ें। तो ये भी एक फैक्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा स्लीपिंग जाइंट है इंडिया। अभी हर बड़े देश की नज़र जो है वो भारतीय बाज़ार के ऊपर है, और यहाँ पे हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट, ऊपर से यंगेस्ट जनरेशन है। मैंने आपको बताया कि यूथ की कंट्री होने वाली है, तो बड़ा बड़ा पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं जो जो बड़े लोग हैं, या जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ हैं, वो क्या बात करती है इस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, बिल क्लिंटन हैं, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। उनका कहना है कि ये इंडस्ट्री जीवन के मूल्यों को उभारती है, लोगों को उनके सपनों को ज़िंदगी जीने का सपनों की ज़िंदगी जीने का मौका देती है। फिर रॉबर्ट कियोसाकी, जो एक अगेन वेल नोन ऑथर हैं दुनिया के, आप जानते हैं उन्हें, वो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला बिजनेस मॉडल है। फिर एसपी भारिल जी हैं, हमारे मेंटोर हैं, इनकी मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं डेफिनेटली। सो ये इंडिया में ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में अभी राइट नाउ कोई बहुत अच्छा काम है अगर लोगों के लिए करने के लिए, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि ये आपके सपने पूरे करने का मौका देती है।
और आपको एक सही कंपनी चुन के और उसमें काम करना चाहिए, वो मैं आगे आपसे बात करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट, वो कहते हैं कि उनकी खुद की 2-2 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और ये इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि आप किसकी बात मान के ये डिसीजन करते हैं। आप उन लोगों की बात मानते हैं जो वाकई में सफल है जीवन में, या फिर आप उस व्यक्ति की बात मानते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फेल्योर है, या उसने इस प्रोफेशन में कभी कुछ किया ही नहीं, और आप उसकी ओपिनियन ले लेते हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो। ज़्यादातर लोगों के साथ यही चैलेंज है। आप अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आती है, आप काम करना चाहते हैं, वी कैन एग्री, बट आप डिसीजन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको वो मिसलीड कर रहे हैं। अगेन उस पर हम आगे आएंगे। अब क्या इस इंडस्ट्री में सफलता मिलती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग इसमें डाउट होता है लोगों को कि इसमें वाकई में पैसा बनता है या नहीं बनता है। और उस पे हम बात करते हैं कि पैसा इस पे बन सकता है या नहीं बन सकता, या कोई इसमें वाकई में पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ कुछ रियल एग्जांपल्स के पास, कौन लोग इसमें पैसा बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक यंग यूथ है इंडिया के, कुशाल शर्मा जी हैं। एक 24 ईयर ओल्ड स्टूडेंट या बॉय मैं कहूँ, और इनका जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए महीना है इस इंडस्ट्री के अंदर। और मे भी आपको एग्जैजरेशन लगेगा कि यार ये तो कुछ एडिट वेडिट करके फ़ोटोशॉप में बना दिया मैंने पिक्चर। और इनका लॉकडाउन का इनकम आप देखिए, मई जून जुलाई 2020 की ये स्टेटमेंट है, और लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, 5 लाख, 7.5 लाख, 8.5 लाख। ये एनुअल पैकेज नहीं है, ये मंथली इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये संभव है या फिर ये वाकई में रियल है? अब चलते हैं हम सीधा फेसबुक पे, आपका आपका सबसे फेवरेट फेसबुक। और ये मेरा प्रोफाइल है फेसबुक के ऊपर, आप देख सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको फेसबुक पे आपके प्रोफाइल से भी आप जाके सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है, जस्ट अ मिनट, आपको वहाँ पे टाइप करना है कुशाल शर्मा, है ना। कुशाल शर्मा आप डालिए, बहुत आपको सारे प्रोफाइल्स आएंगे। उसमें नीचे आपको जाना है, और ये कुशाल शर्मा द वाइब ऑफ सक्सेस, ये पेज आपको खोलना है। ऑथेंटिक है ना, 11,000 से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक अच्छा नेटवर्क इन्होंने बनाया। और ये रियल पर्सन है। मैंने आपको जो चेक बताया वही व्यक्ति का आपको प्रोफाइल भी बता दिया, है ना। ये चेक है उनका, है ना, ये देखिए चेहरा। और अब मैं आपको फेसबुक पे ले चलता हूँ, ये वही व्यक्ति है, आप उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, वही लड़का है, वही सारा कुछ है, उसकी प्रोफाइल रियल है। और ये लाइफस्टाइल है, आप देख सकते हैं इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे पहले कैसे हुआ करते थे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको आप एक्सप्लोर करिए, रियल टेस्टिमनीज आज हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद ये लड़के की मैं एक और आपको अचीवमेंट बताता हूँ, और डायरेक्ट सेलिंग की अचीवमेंट आपको बताता हूँ बेसिकली। आप टाइप करिए इसमें कुशाल शर्मा फोर्ब्स। अब फोर्ब्स मैगज़ीन क्या है, वो आई थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता ही होगा कि फोर्ब्स जो है वो वर्ल्ड की एक नोन मैगज़ीन है, जिसके अंदर रिचेस्ट पीपल का या सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ का इंटरव्यू होता है, जनरली उनकी लिस्टिंग होती है। तो क्या संभव है इस बिज़नेस से किसी का नाम फोर्स में आ जाए? तो मैं आपको आज बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले इस लड़के का, वेस्टीज बिजनेस करने वाले इस लड़के का जो है फोर्ब्स के अंदर आर्टिकल आया है। और ये अब मैं आपको लिंक पे लेके जा रहा हूँ डायरेक्ट, ये फोर्ब इंडिया की लिंक है ना। ये यहाँ पे हमने खोला फोर्ब्स इंडिया, ये वेबसाइट ओपन हो रही है ना। ये ऊपर देखिए, फोर्ब्स इंडिया की रियल वेबसाइट है ये। कुशाल शर्मा द बॉय हु डिडंट टेक नो फॉर एन आंसर। और आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने आपको लिंक बता दी, उस तरह से आपको मिल जाएगी। ये फोर्ब्स मैगज़ीन है, रियल मैगज़ीन है, कोई कोई एडिटिंग नहीं है, यहाँ पे सब कुछ लाइव हो रहा है आपके सामने। तो आप यकीन मानेंगे कि एक एक ऐसा बिज़नेस जिसके माध्यम से आपका नाम फोर्ब्स मैगज़ीन में भी जा सकता है ये अचीवमेंट करके, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोफेशन की और इस बिज़नेस की पावर क्या है। चलिए और आगे लेके चलते हैं आपको, वीडियो में टाइम की कमी है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे शख्स से जो जो बेसिकली हैंडीकैप्ड हैं, हम बोलेंगे कि व्हील चेयर पर आपके सामने बैठे हुए हैं, मिस्टर भाबा ग्राही माझी, है ना। मैं भी इनको पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन चूँकि हम एक ही कंपनी में हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये व्यक्ति व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, और इसकी जो इनकम है वो लगभग 14 साढ़े 14 लाख रुपए महीना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, 14 लाख रुपए इनकम है, व्हील चेयर पर बैठा है आदमी, कैसे हो सकता है? वो फिर एडिटिंग कर दी, या फिर आप बोलोगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फेक है।
मैं अब आपको लेके चलता हूँ वापस से फेसबुक के ऊपर। हम चलेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, इनका नाम टाइप करेंगे भा भा जस्ट अ मिनट, भाभाग्राही। ये सब आपको भी करना है यहाँ से देखने के बाद, और आपका सेटिस्फेक्शन करना है आपको। जस्ट मिनट यार, उनका नाम क्या है, मैं एक बार फिर से देख लूँ। भाभाग्राही मांझी, ओके। ठीक है, ये हमने नाम डाला यहाँ पे, और ये सबसे ऊपर वाली प्रोफाइल आई थिंक इनकी है, इसको ओपन कर लेते हैं। जी हाँ, वही वर्सन है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी प्रोफाइल पे। अब ये देखिए, ये 2 दिन पहले इन्होंने कोई पोस्ट डाली है, 13 मार्च की ये पोस्ट है, और ये वो व्यक्ति है। ये व्हील चेयर पे आ रहे हैं और इनका स्वागत हो रहा है, फूल माला से लोग इनको अभिवादन कर रहे हैं। और आई डोंट नो, ये सब आप देख सकते हैं। मैं इसको कट शॉर्ट करूँगा वीडियो में क्योंकि टाइम कम है। और ये इनकी रियल प्रोफाइल है, आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी कुछ वीडियोस हैं। तो ये रियल पर्सन है, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि ये कोई फेक या कोई एडिटेड वीडियो फ़ोटो नहीं है। अब आपको लेके चलता हूँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जो हमारी अपलाइन मेंटरशिप में है, हम जिनके साथ बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। ये मेरा फ़ोटो है, ये साथ में अनूप गुप्ता जी हैं, जबलपुर से हैं, अभी भोपाल में रहते हैं, और बहुत बड़ा इनका बिज़नेस है। बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हुआ करते थे, अभी फुल टाइम इस बिज़नेस को कर रहे हैं। और इनकी इनकी इनकम जो है वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जी हाँ, ये रहा। इनकी जो एवरेज इनकम है वो लगभग 15 लाख रुपए मंथली है, इस बिज़नेस से, इस इंडस्ट्री से। तो अब फिर वही बात एडिटिंग वाली, तो मैं आपको फिर लेके चलता हूँ इनके पास। रियल हम सुनते हैं या देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अनूप गुप्ता कौन है, क्या है। ये आ गए हम अनूप गुप्ता के फेसबुक पे। ये आप देख सकते हैं, ये रियल पर्सन है, ये वही फ़ोटो वही पर्सन। और ये इनके वीडियोस वगैरह जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, इनकी लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं। और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, आपको सिर्फ अनूप गुप्ता लाइफस्टाइल टाइप करना है, और ये सबसे पहली जो वीडियो आएगी आप उसको देखिए और उसको प्ले करिए। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा प्ले करने की, और आप देखिए ये सारे रियल एग्जांपल्स हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताना डायरेक्ट सेलिंग चाहता हूं। बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम में मेरी जॉब के साथ शुरू किया था और 3 महीने में ओके, ये मैंने इस एड्स बिजनेस वगैरह आ रहे हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो ये वीडियो प्ले कर दिया हमने अनूप गुप्ता जी। आज हमें किसी भी चीज का टैग नहीं देखना पड़ता है। एक बार में जाकर कितना भी गोल्ड खरीद लेती हूँ, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है, कोई कमी नहीं है। भोपाल में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच का हमने घर बनाया। तो साथ में ही हमने अपने लिए जो हमारा ड्रीम कार हुआ करता था, ऑडी Q3 प्रीमियम प्लस, तो वेस्टीज की इनकम की वजह से आज हम वो कार ले पाए। लगभग 7 से 8 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने जॉब किया है। क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो लाइफ में ऐसे ही लगा कि कुछ ऐसा करना है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पेरेंट्स ने की वो कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना करने पड़े अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वहाँ से ड्रीम बिल्ड हुआ कि कुछ बड़ा करना है। जॉब को छोड़ दिया, जॉब को रिजाइन कर दिया। लाइफ क्या था कि फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस हो गई। चलिए, ये वीडियो आप पूरा देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम इसको कट शॉर्ट कर देते हैं, टाइम की कमी है हमारे पास, और भी काफ़ी लोगों से आपको मिलना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आपको मिलवाते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो कि जिसको शायद आपने हो सकता है सुना भी हो पहले, आप जानते भी हों। और मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर सोनू शर्मा जी की, जिनको आप फेसबुक, यूट्यूब कहीं भी जाके सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही वेल नोन डायरेक्ट सेलर हैं, और इनका एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी हैं, और बहुत बहुत नोन पर्सनालिटी हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। आप इनका नाम नहीं डालेंगे तो आपको हज़ारों चीज़ें सामने आ जाएगी, और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे लोग इनको जानते हैं। तो ये व्यक्ति जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इस बिज़नेस में सक्सेसफुल है, इस इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। आइए सुनते हैं ये क्या बात कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। कोई भी नहीं, मैं भी गहराई में है। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र है। ये वो समुद्र है जिसमें जो गहरा उतरा वो मोती निकाल के लाया। ऊपर ऊपर क्या मिलता है? नारियल के खाली खोल मिलते हैं,
बियर की कैन मिलती है, कोल्ड ड्रिंक के डब्बे मिलते हैं, ऊपर तो यही मिलेगा। असली मजा गहराई में है, असली मजा नीचे उतरने में है। मैं 20 साल में काफी नीचे उतरा हूं और इसकी गहराई कोई नहीं जानता, ना मैं ना आप, कोई भी नहीं। कैसे जान सकते हैं? मजे की बात क्या है, दिलचस्प दिक्कत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? दिलचस्प दिक्कत कि एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने में जहां 6 साल लगते हैं, एमडी करने में 2 और 3 साल और लगते हैं, 8-10 साल लग जाते हैं उसको एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए, वो नेटवर्क मार्केटिंग मात्र 20 दिन में करना चाहते हैं। वो एक ही महीने में इस पूरी इंडस्ट्री को, इस पूरे उद्योग को समझ लेना चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि चाइल्डिश है, ये किडिश बात है कि एक बिजनेस, एक सीए बनने में आपको 5 साल लगते हैं, डॉक्टर होने में आपको 8 से 10 साल लगते हैं, एमबीए करने में आपको 3 साल लगते हैं, इवन आपको 12वीं करने में 12 साल लगे, बुरा न मत मानिए, उसमें चपड़ासी की नौकरी नहीं लगती कहीं 10,000 रुपए की। 12वीं करने में 12 साल लगे, डॉक्टर बनने में उसके अलावा 8 साल लगे, ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगे। लेकिन यहां नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है, जब इतने बड़े समुद्र पे राज करने की बात आती है, तो हमको 10 मिनट के अंदर, 10 घंटे के अंदर, या बहुत ज्यादा बात होगी तो 2 महीने में इसका किंग बनना है। और हमको लगता है कि 2 महीने में काम क्यों नहीं हो रहा? 20 दिन में आप वो काम करना चाहते हैं जो 20 साल में होता है, तो ऐसा होता नहीं है दोस्त। फिर आपके पास झूठी कहानियां निकलती हैं, आप फेलियर की रीजन देते फिरते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, अगर ताजमहल को बनने में 20 साल लगे तो 20 साल लगे, ये 20 दिन में नहीं बन सकता। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन 2 months, इट विल टेक 9 months। कुछ चीजों के लिए कुछ समय निर्धारित है। 9 महीने में बच्चा होता है तो 9 महीने में ही होगा। आप 2 महीने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि करके दिखा दें, इट विल टेक सम गुड टाइम। सो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, मैं आप सबको एक छोटी सी सजेशन दे रहा हूं। सबसे पहले, यू मस्ट एक्सेप्ट अ टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। कुछ लोग आपको भला बुरा कहेंगे, और ये वो लोग वही कहेंगे जिनको एमएलएम की समझ नहीं है। जिनको एमएलएम की समझ है वो जानते हैं कि 1.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। केपीएमजी का रिपोर्ट है कि 65,000 करोड़ का बिजनेस करेगी 2025 में ये इंडस्ट्री। केपीएमजी और फिक्की, अब केपीएमजी कोई हमारे चाचा जी की कंपनी नहीं है, वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिट कंपनीज में से एक है, जिनके पास पूरी दुनिया का डेटा है। आज की दुनिया में वही लोग कामयाब है जिनके पास डेटा है, और डेटा एनालाइज करने आता है उनको। 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, केपीएमजी ऐसी बोलती है, लेकिन मैं चलिए, ये थे सोनू शर्मा जी, और इन्होंने बोला केपीएमजी और सारी चीज़ें। मैं आपको ऑलरेडी केपीएमजी की रिपोर्ट दिखा चुका हूँ, और सोनू शर्मा जी ने हमें बताया कि इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है, क्यों लोग फेल होते हैं, वो सारी चीज़ें आपने इनके से लाइव सुनी। अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट मैं आपको लेके चलता हूँ। कुछ और लोग भी हैं हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ उनके बारे में भी। और काफ़ी लोग हैं, देखिए सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे पास काफ़ी हैं यहाँ पे, बट अगेन वही बात है कि लोग उसको में बिलीव और फेथ नहीं कर पाते। और बिलीव करने के लिए तो एक ही रीज़न काफ़ी है, लेकिन यहाँ तो हज़ारों रीज़न मैं आपको दे सकता हूँ। ये दुष्यंत जी हैं, दुष्यंत कुमार जी हैं, सॉरी दिनेश कुमार जी हैं, सॉरी। और दिनेश जी, देखिए इन्होंने बिज़नेस 2016 में शुरू किया था, जब इनकी फ़र्स्ट इनकम थी 78 रुपीज़ का पे आउट था इनका। और रिसेंट जो इनकम है इनकी वो लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास, ये जून 2020 का पे आउट हम देख पा रहे हैं। तो देखिए आप, एक व्यक्ति जो शुरुआत करता है ज़ीरो से 2016 में 2021 तक आते आते लगभग 5 साल के अंदर वो 5 लाख रुपए महीना कमाता है। तो आपको चेक करने की ज़रूरत है, क्या हम जिस प्रोफेशन में हैं क्या उतनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पा रहे हैं, हमारी इनकम उतनी तेज़ी से बढ़ पा रही है। ये जितेन लाधानी सर हैं, ये भी अगेन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, हमारे हम इनके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इनकी टीम में हैं। और देखिए इनकी ग्रोथ देखिए आप यहाँ पे, आज से लगभग 2016 का जो पे आउट था वो लगभग 34,000 रुपये था, और हम 2019 का पे आउट अगर बात करें तो लगभग 12 लाख रुपए महीना। सिर्फ 3 साल के अंदर ये ग्रोथ 34,000 से 12 लाख रुपए पर मंथ। और अगेन मैं आपको सब लोगों की प्रोफाइल दिखा सकता हूँ फेसबुक पे, और ये सब लोग रियल हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितेन लाधानी जी के साथ मेरी पिक्चर, जिनका अभी मैंने आपको इनकम बताया है ना, और ये उनकी गाड़ी, ये आप देख सकते हैं वही पर्सन है, मर्सिडीज़ बेंज ओन करते हैं ये। आपको मिलवाता हूँ, ये गुलाब सिंह जडेजा जी हैं, इनकी भी यूट्यूब पे फेसबुक पे जाके सर्च करिए, गुलाब सिंह जडेजा इनका नाम है, आपको पता चल जाएगा। ये भी रियल पर्सन, मेरे साथ में इनकी पिक्चर, ये इनकी गाड़ी ऑडी Q3। तो आज आपके सामने रॉ वीडियो लाने का कारण ही ये था कि आपको रियलिटी चेक करवाया जाए।
है ना। ये अशोक कलाल जी हैं, लगभग 10 लाख रुपए महीना इनकी इनकम है इस बिज़नेस से। ये अशोक कलाल जी की गाड़ी BMW, और ये लगभग 4-5 साल में हुआ है जो भी हुआ है ना। अब आपको मिलवाता हूँ सागर सर से। सागर भामरी जी बहुत यंग डायनेमिक हैं, मुंबई में रहते हैं, बाय प्रोफेशन MBA हैं, क्वालिफाइड पर्सन हैं। और अब इनका इनकम स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ और इनका अचीवमेंट आपको दिखाता हूँ। आप शायद मे बी आप बिलीव ना करें, ये इनका लॉकडाउन का पे आउट है पिछले 4-5 महीनों का, और 95 लाख रुपीज़ केवल 5 महीनों की इनकम है इनकी। एवरेज मंथली इनकम ऑलमोस्ट 15 लाख, 15 लाख रुपए महीने की इनकम ये व्यक्ति कर रहा है थ्रू दिस इंडस्ट्री, थ्रू दिस बिजनेस। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ये डेटा और ये फैक्ट्स को समझने को रेडी होंगे तब, है ना। ये मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो आप, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं या हमें मिलते हैं, वो बोलते हैं कि हम, ये हमारा बिज़नेस नहीं है या हमारे लिए नहीं है, या हम ये सब काम क्यों करें, हम तो जॉब में हैं। 10-20-25-50 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग ये बोलते हैं कि ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। अब मैं आपको कुछ वेल नोन प्रोफेशनल से मिलवाता हूँ। ये के सिंह जी हैं। के सिंह जी जो हैं वो झारखंड में जॉइंट सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। IAS ऑफिसर हैं ये। और थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, बट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज क्योंकि ज़रूरी है। और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में आते हैं ये। इनकी भी फेसबुक प्रोफाइल भी आपको दिखाएंगे और इनका अचीवमेंट भी आपको दिखाएंगे। ये के सिंह जी हैं जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं अपनी वाइफ के नाम से, अपनी वाइफ को फ्रंट में करके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, है ना। और आपको लेके चलता हूँ के सिंह जी कौन है, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको, कहीं आपको ये ना लगे कि ये भी फेक प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी। ये के सिंह। अब के सिंह जी जो हैं, मैं सर्च करता हूँ कहाँ है के सिंह जी, जस्ट अ मिनट। जी हाँ, ये के सिंह जी हैं। ये इनका वीडियो आपको दिखा देता हूँ, हम इनवाइट करने जा रहे हैं। ये इनकी वाइफ का वीडियो एक्चुअली, ये तो स्टेज पे नहीं आते क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। और मैं इनकी फेसबुक प्रोफाइल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये रही, कृष्ण कुमार सिंह। जी हाँ, यही व्यक्ति हैं के सिंह जी। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इनकी वाइफ है, ये वेस्टीज के ड्रेस कोड में है, ये इनकी गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज। और नीचे आप जाएंगे तो इनकी प्रोफाइल में देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, है ना। IAS ऑफिसर हैं ये ऑलरेडी। ये मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बता दी, है ना। ये प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करेंगे ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, बट मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ एक लाइव के सिंह जी का। ये रहे के सिंह जी, है ना। ये जो वही चेहरा है, देख लीजिए एक बार और कंफर्म कर लीजिए। आपका आपका डाउट ना रहे कोई आपके मन में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी हो जाए आपको। ये के सिंह जी हैं, ये उनकी प्रोफाइल फ़ोटो, और ये आपके सामने वो पर्सन देख सकते हैं, दोनों एक ही व्यक्ति है। अब इनका ऑडियो वीडियो सुनिए आप। आप फैमिली के साथ में मैम को सपोर्ट आप फैमिली के साथ में मैम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने सुना है आप बहुत एक सीनियर पोजीशन पर हैं, उसके बावजूद भी अपनी फैमिली में इस बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या चीज़ आपको अच्छी लगी इस बिजनेस में और क्यों कर रहे हैं? आपके पास तो बढ़िया एक गवर्नमेंट का जॉब है और सब कुछ, इज्जत दौलत शोहरत सब सुना है हमने, पर आप क्यों कर रहे हैं इसे? नहीं, सब कुछ है पर टाइम नहीं है। पत्नी की मदद क्यों कर रहे हो? हाँ, वहाँ टाइम नहीं है परिवार के लिए। हाँ, हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी में है। गवर्नमेंट जॉब में 24 आवर्स जॉब है। ग्रेट। और अब जैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत सारे चार्जेस मेरे पास में हैं, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं। ग्रेट। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि ये 5 साल में वो सब कुछ मिल गया जो 25 साल की जॉब में नहीं मिला था। ग्रेट। और अभी सुना है हमने बहुत जबरदस्त लग्जरी कार ली हुई है। जी, मुझको मेरी पत्नी ने मुझे गिफ्ट किया है। मतलब वाइफ ने आपको गिफ्ट की है? जी। लगभग 45 से 50 लाख की कार। 62 लाख। 62 लाख की कार। यस। माय गॉड, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए सर के लिए। जबरदस्त। तो मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक होम मेकर हाउस वाइफ अपने गवर्नमेंट जॉब के हस्बैंड को इतनी बड़ी कार, कौन सी जगह पॉसिबल है ये तभी संभव है जब हम टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए। तो इसी इंडस्ट्री में संभव और कहीं संभव नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है, वेस्टीज विनिंग टीम के साथ पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टीज विनिंग टीम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंड चलिए, ये थे के सिंह सर। इनको आपने लाइव सुन लिया। इन्होंने बोला कि ये तभी संभव है जब आप टाइम का मल्टीप्लाई करें। अब ये टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है वो भी आपको लगे हाथ समझा ही देते हैं, क्योंकि अब वीडियो बन रही है तो पूरी बन जाए। देखिए, टाइम का फॉर्मूला क्या है और पैसा कैसे बनता है वो समझिए इस छोटे से वीडियो, इस छोटी सी स्लाइड्स के माध्यम से।
आप जो भी काम करते हैं उसके प्रोपोर्शनेटली आपको इनकम होती है। अगर आप 10 घंटे नौकरी करते हैं आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आपको 20,000 रुपये चाहिए, आपको 20 घंटे काम करना पड़ेगा या फिर अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जैसे डॉक्टर का 1 घंटे की वैल्यू ज़्यादा है और आपके 1 घंटे की वैल्यू कम है, इट्स अप टू आवर स्किल, वो अलग मैटर है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होने के बावजूद आपकी कहीं ना कहीं इनकम में लिमिटेशन होगी, जो हमने देखा कि आईएएस ऑफिसर, चाहे वो बड़ा डॉक्टर हो एमबीबीएस, मैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। डेफिनेटली अगर टाइम की लिमिटेशन है तो इनकम की लिमिटेशन हो ही जाएगी। तो आप देखिए कि अब आपको 20,000, 50,000, लाख रुपए आप अगर कमा रहे हैं और आपके पास दिन में घंटे तो 24 ही हैं, अब आपको उससे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जो कि अकेले पॉसिबल नहीं है। तो टाइम का जो लिमिटेशन है वो अकेले पॉसिबल नहीं है, आप उसको अकेले 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये टाइम मल्टीप्लाई हो कैसे सकता है और ये इस इंडस्ट्री में कैसे पॉसिबल है वो आपको बताते हैं, सिंपल उदाहरण से बताऊँगा। और आप अगर अकेले काम करेंगे तो कितना समय है आपके पास वो भी समझते हैं। आप अगर रोज़ 10 घंटे जॉब करते हैं, महीने के 300 घंटे होते हैं, अगर आप नॉन स्टॉप काम करते रहें बिना किसी छुट्टी के, साल के होते हैं 3600 घंटे और 10 साल के होते हैं 36,000 घंटे, है ना। 10 साल के हो गए 36,000 घंटे। और यदि आपकी उम्र, आप 40 साल के हैं और 40 साल तक काम करते हैं, तो टोटल जो है 70 साल की उम्र तक आप काम करेंगे, यानी कि टोटल 40 साल की ड्यूरेशन में आप काम करेंगे। तो 3600 इंटू 30 करते हैं तो यहाँ पे 1,08,000 घंटे होते हैं टोटल। मतलब पूरे लाइफ टाइम में आप 1,08,000 घंटे काम कर पाएंगे और उसके हिसाब से आप पैसा बना पाएंगे, है ना। ये मैंने आपको आपका पूरा लाइफ साइकिल बता दिया। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है आपको तो आप इसमें और बढ़ा सकते हैं 10-20 हज़ार घंटे, अगर आप ओवर टाइम कर सकते हैं या और ज़्यादा कुछ करने वाले हैं, है ना, या और ज़्यादा साल तक काम करने वाले हैं 70 के बाद भी, अगर ओके, तो अगर आप 70 साल से भी ज़्यादा काम करने वाले हैं तो आप इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट वहीं पे जो कॉरपोरेट्स हैं या जो बड़े लोग हैं जिन्होंने टाइम मल्टीप्लाई किया और पैसा बनाया, उन्होंने क्या किया, चाहे वो रतन टाटा हो, बाबा हो, अंबानी हो, वो सब लोगों ने रोज़ का 2-2, ढाई-ढाई लाख घंटे का प्रोडक्शन किया। उसका उदाहरण समझिए कैसे होता है ये मैन पावर और टाइम का लिमिटेशन ख़त्म। पतंजलि का हम उदाहरण लेते हैं। आज पतंजलि के 25,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं इंडिया के अंदर, और 25,000 आउटलेट्स अगर 10 घंटे रोज़ ओपन होते हैं तो डेली का 2.5 लाख घंटे प्रोडक्टिविटी होती है। और आप सोच सकते हैं कि टाइम की लिमिटेशन ख़त्म हो गई, रोज़ का 2.5 लाख घंटे की बात हो रही है। हम पूरे जीवन काल में 2 लाख घंटे काम नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे रोज़ 2.5 लाख घंटे काम हो रहा है बाबा के लिए। 25,000 आउटलेट पे एक व्यक्ति अगर एक आउटलेट पे बैठता है तो टोटल 25,000 लोग, यानी कि मैन पावर की भी लिमिटेशन ख़त्म हो गई, टाइम की भी लिमिटेशन ख़त्म, मैन पावर की भी लिमिटेशन ख़त्म। और अगर एक आउटलेट से सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट आप पकड़ेंगे तो 2.5 करोड़ रुपए रोज़ की इनकम होती है पतंजलि की, यानी कि रामदेव बाबा की, उनके जो बिज़नेस मॉडल है उससे। कैसे संभव हुआ, उन्होंने अपना टाइम बढ़ाया, लिवरेज किया टाइम को। और यही टाइम का लिवरेज हम आपको बताते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो इसी तरह से आप अपना टीम बना के, अपना नेटवर्क बना के टाइम और मैन पावर के लिमिटेशन को ख़त्म करते हैं। और यही कारण है जो ये बड़े बड़े पे आउट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। ये सिद्धार्थ सिंह जी हैं जो 1 करोड़ पर मंथ कमाते हैं, और ये बिल्कुल फ्री व्यक्ति हैं। आज की तारीख में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, उसके बावजूद 1 करोड़ रुपया महीना इनको आता है। ये 24 साल का लड़का अगर 10 लाख रुपए कमा पाया तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे लॉजिक ये है कि उन्होंने मैन पावर को डुप्लीकेट किया, उन्होंने टाइम को लिवरेज किया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। और आपको एक व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ढूंढ पाऊँ उनको, तो डॉक्टर एम.जी. राय जो हैं हमारे साथ बिजनेस में हैं, डॉक्टर एम.जी. राय, मैं उनसे आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा। या जी हाँ, ये हैं डॉक्टर एम.जी. राय, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे साथ इनकी पिक्चर, एक इवेंट में हम लोग मिले थे। और अब आपको बताता हूँ कि कौन है डॉक्टर एम.जी. राय, है ना। अब आपको सीधा गूगल पे लेके चलते हैं और आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है डॉक्टर एम.जी. राय। अब आप एम.जी. राय डालेंगे तो ये वन ऑफ द लीडिंग प्रैक्टिशनर्स हैं वाराणसी के अंदर, सबसे ऊपर इनका नाम आ रहा है गूगल में रिकमेंडेशन में। देखिए इनका क्लिनिक है अल्टरनेटिव मेडिसिन में, ये एमडी हैं और इनकी वाइफ भी एमडी हैं, जनरल फिजिशियन। ये देखिए जस्ट डायल पे ये इनका बोर्ड दिख रहा है, डॉक्टर एम.जी. राय, डॉक्टर स्मिता राय। तो ये सब कुछ इंटरनेट पे है, लाइव आप देख सकते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें सिंपली काम करिए, इसमें इमेजेस में जाइए।
ये आ गए डॉक्टर एमजी राय, है ना, ये डॉक्टर एमजी राय आ गए, ये इनके पिक्चर्स आ गए, ये हमारे साथ इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, इसके बहुत सारे प्रूफ आपको मिल गए। और ये वीडियो चाहें तो आप सर्च करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये सारे ये वेस्टीज बिज़नेस में डॉक्टर एमजी राय हमारे साथ फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इनको और अच्छे से जानना है तो आप फिर अगेन फेसबुक का सहारा लीजिए। फेसबुक पे आप जाइए, डॉक्टर एमजी राय आप टाइप करिए वहाँ पे, और शायद आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाए। जी हाँ, ये रहे डॉक्टर एमजी राय, और सुनिए इनसे ये क्या बात कर रहे हैं। लाइव शुरू हो गया डॉक्टर साहब, और कुछ लोग मैं बनारस में हूँ उस वक्त, और डॉक्टर एमजी राय साथ में है, और सामने बैठे डॉक्टर एसपी सिंह। चलिए थोड़ा सा स्किप करते हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके सपोर्ट से, इनके गाइडेंस से, विनिंग टीम और वेस्टीज के कॉम्बिनेशन ने जो हमको विश्वास फिर से दिलाया है, आज हमको लगता है कि उसकी उम्मीद के कारण से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं और लेने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू विनिंग टीम। तो इतने सारे लोग अब लाइव आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ, एक होप है, डायरेक्ट सेलिंग बात। चलिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। ये डॉक्टर एमजी राय हैं, एमबीबीएस एमडी हैं, इनकी वाइफ भी एमबीबीएस एमडी हैं। तो क्यों ये इतने प्रोफेशनल लोग इस बिज़नेस को आज इतने पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं, ये आपको हमारे चीफ मेंटर के बारे में बताता हूँ, एसपी भारिल जी, है ना। महीने का लगभग 60 लाख रुपया ये बनाते हैं, एसपी भारिल सर, ये वीडियो में जो थे अभी आपने देखा। और ये इनके साथ मेरी पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पर्सनली हमको गाइड कर रहे हैं। इस ऐसे व्यक्ति जो ऑलरेडी महीने का 60 लाख रुपए बनाते हैं, करोड़ों रुपए एनुअली उनका पैकेज है, वो आपको साथ में आपको हैंड होल्ड करके अगर कोई बिज़नेस सिखा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री कैसी है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लूँ इस वीडियो के माध्यम से। एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली महिला एक डायरेक्ट सेलर है, वेस्टीज बिजनेस करती है, नीलिमा अम्बिस्ट इनका नाम है। आप कुछ मत करिए, गूगल पे टाइप करिए या फिर यूट्यूब पे जाके टाइप करिए नीलिमा अम्बिस्ट हाईएस्ट टैक्स पेयर इन एमपी, आपको पता चल जाएगा। एमपी के अंदर हाईएस्ट टैक्स पे करने वाली महिला जो है एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करती है और वेस्टीज के साथ वो बिज़नेस करती है। ये सारे लोग जो मैंने आपके साथ शेयर किए, सारे लोग वेस्टीज बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। एक और टेस्टिमनी है, ये है मिस्टर एमडी मोइन, है ना, ये इसको भी हम इनसे भी मिलेंगे। ये लगभग 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और BMW कार चलाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया, ये व्यक्ति अनपढ़ है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात हुई, अनपढ़ है। जी हाँ, मैं इनसे भी आपको मिलवा देता हूँ, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। MD मोइन आपको टाइप करना है फेसबुक के ऊपर, और ये इनका प्रोफाइल आ जाएगा, मोहम्मद मोइन खान। और ये इनका BMW के साथ में पिक्चर, गाड़ी का नंबर भी है। किसी को ज़्यादा R&D करनी है तो स्क्रीनशॉट लेके पता कर लें कि किसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है। और भी आगे देखिए इनकी प्रोफाइल है, सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल है, जो भी है, मतलब रियल प्रोफाइल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। और इनके बारे में जानना है तो यूट्यूब भी हमारे पास टूल है एक अवेलेबल, वहाँ पे आप जा सकते हैं और आपको सर्च करना है MD मोइन खान वेस्टीज, या खाली MD मोइन भी डालेंगे तो बहुत वीडियो आएंगे। सबसे ऊपर जो वीडियो है उसको सुनना आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको सुन लोगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं इसको पूरा प्ले नहीं करूँगा क्योंकि अगेन आज हम साथ में हैं, मोहम्मद मोइन नहीं हूँ, उसके बावजूद किया कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ये तो डॉक्टरों का काम है या बहुत बड़ा पढ़ा लिखा का काम है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज समझ आ गई, हमारे अपलाइन ने कहा कि बेटा उंगली रख के तारीफ करना सीख, जानता है कि अगर सलमान खान का तारीफ कर सकता है तो इस प्रोडक्ट की तारीफ कर देना बस। चलिए, इन्होंने बोला कि सिर्फ उंगली रख के तारीफ करना अगर आपको आ गया तो आप भी यहाँ पे 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये छोटा सा कॉमन सेंस है, लेकिन ये आपके और बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रही है आखिर ये बिज़नेस मॉडल है क्या। और चलो टेस्टिमनी बहुत सारे हो गए, अभी टाइम की लिमिटेशन है, हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लास्ट पॉइंट पे हम इसके जा रहे हैं। ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, उसके बारे में भी कुछ पिक्चर्स हैं मेरे पास। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि एग्जैक्टली ये है क्या बिज़नेस। आपको हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ नहीं हो, लेकिन हम रियल बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करती क्या है। एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी यानी कि जो वेस्टीज है उस तरह की कंपनी अगर आप चुनेंगे तो उसमें आपको करना क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग और कॉमन सेंस लगाना है आपको। और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट खरीदने की शॉप
चेंज करनी है या मैं कहूँ कि अपना ब्रांड चेंज करना है। देखिए स्क्रीन पे कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, ऊपर जो है वो आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो सारी पिक्चर्स हैं, शायद आपके घर में ये प्रोडक्ट्स आते होंगे, आई गेस ज़्यादातर लोग यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। और ये एक अमेरिकन कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपको पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। आप शौक से प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और आप अमेरिकन इकोनॉमी को बढ़ाते जा रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप ये छोटा सा डिसीजन ले लें, ये प्रोडक्ट्स हटा दें अपने घर से और आप डिसीजन लें कि नहीं हम एक लोकल इंडियन कंपनी के साथ शॉपिंग करेंगे और आप वेस्टीज से प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, सिंपली दैट्स इट। ये पूरा बिजनेस मॉडल है, अभी प्लान हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। ये प्लान है, कोई कोई प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बिठा के समझाने की ज़रूरत नहीं है 1 घंटा। ये सिंपल सा प्लान है और प्लान में कुछ है नहीं, बेसिकली सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स का ब्रांड बदलना है, प्रोडक्ट की शॉप बदलनी है, जहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन चेंज करनी है, दैट्स इट। प्रोडक्ट भी आप चूज़ करते हैं, क्वालिटी भी आप चूज़ करते हैं, क्वांटिटी भी आप चूज़ करते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, एज़ इट इज़ जैसे अभी तक हो रहा है वैसे ही होगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओगे तो पता नहीं क्या आपका बैंकरप्सी हो जाएगी या आप कर्जे में चले जाओगे या पता नहीं क्या क्या लोग सोचते हैं, आई डोंट नो। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ प्रोडक्ट्स की ब्रांड चेंज करनी है और दूसरा काम रिकमेंडेशन का करना है, जो कि सारे बड़े लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है कि रिकमेंडेशन कैसे करें, क्यों करें। तो इन भाई साहब से मिलिए, ये हैं, आई डोंट थिंक सो कि इनको कोई परिचय की ज़रूरत है। और ये जो भी हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इनका मेन प्रोफेशन क्रिकेट है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो इनकी इनकम है वो 140 करोड़ रुपए जो है थी 2017 के फाइनेंशियल ईयर में, 140 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव था वो क्रिकेट से आया, बाकी 121 करोड़ रुपए इन्होंने एंडोर्समेंट और प्रमोशन से कमाया। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो विराट कोहली है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे जो भी आप सुन रहे हैं लोग, मैं आपको बोलूँगा कि ये विराट कोहली बाद में है, पहले ये इंसान है, पहले ये एक आपकी और मेरी तरह ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इतने बड़े क्रिकेटर नहीं हैं, वो आप नहीं बन पाए, लेकिन आप एक ब्रांड एम्बेसडर तो बन सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आपको पसंद है आप उसके बारे में अच्छी बात तो कर सकते हैं, लोगों को उसको शेयर तो कर सकते हैं। और उसमें आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होना चाहिए हमको, या उससे आपका स्टेटस कम हो जाता है या फिर आपको आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो जाती है प्रोडक्ट शेयरिंग करने में। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है कि बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में नहीं आ पाते। ईगो कहीं ना कहीं उनको रोकता है कि कैसे हम शेयरिंग करेंगे। तो गाइज़, माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा है, उन्होंने वो काम किए हैं जो उनको प्रॉफिटेबल लगे, जहां से उनको पैसा बना। आज विराट कोहली एक विक सेक्शन 500 की गोली भी प्रमोट करता है, हॉर्लिक्स भी प्रमोट करता है, टीवीएस विक्टर भी प्रमोट करता है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो टीवीएस की बाइक लगा के घूमने लगेगा मार्केट में, वो चलता फरारी से ही है या वो ऑडी से ही चलता है, लेकिन वो प्रमोट टीवीएस को भी करता है। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो कुछ भी प्रमोट करते हैं, वो नवरत्न तेल भी प्रमोट करते हैं, वो हाजमोला भी करते हैं, जहाँ से पैसा मिलता है वो चीज़ प्रमोट करते हैं। वो घड़ी सर्फ भी प्रमोट करते हैं। आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के घर में घड़ी सर्फ से क्लीनिंग होती होगी उनके कपड़ों की? डू यू रियली थिंक दैट? सो पॉइंट इज़ कि जब सफल लोग प्रमोशन करने से परहेज नहीं कर रहे, वो इस बात को समझ रहे हैं कि करंट प्रोफेशन के अलावा जो साइड प्रोफेशन होता है उसमें बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, प्रमोशन में बड़ा पैसा है। तो आप और बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये छोटा सा पॉइंट क्यों नहीं समझ रहे? और जिन लोगों ने समझ लिया उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। आपके सामने हमने इतने सारे उदाहरण इस वीडियो में देखे, और भी बहुत उदाहरण हैं, लेकिन अभी अगेन टाइम ऑफ लिमिटेशन के कारण, लिमिटेशन ऑफ टाइम के कारण मैं आपको ज़्यादा लोगों से नहीं मिलवा पाऊँगा। अब लास्ट में आपको एक और चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा एक स्लाइड के माध्यम से, कि ये नेटवर्क का चक्कर क्या है, क्यों ये नेटवर्क बार बार बोला जाता है और नेटवर्क बनाना क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप दुनिया में अगर सफल होना चाहते हैं, सफल का मतलब है कि एक अल्ट्रा लग्जरी लाइफ या फिर कहूँ कि एक पैसिव इनकम मोड में आप जाना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। और आप हर सफल व्यक्ति को देखिए, उसका बिज़नेस मॉडल देखिए, वो नेटवर्क बना के ही सफल हुआ है। चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे वो टाटा स्काई हो, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, इंडियन गैस का हमने उदाहरण लिया है, ये सारे लोग जो हैं नेटवर्क बना रहे हैं। ये तो 3 छोटे से उदाहरण हैं, मेरे पास हज़ारों उदाहरण हैं। किसी दिन आप फुर्सत में मिलिए या मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा।
कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो बिना नेटवर्क के चलता है, या आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बिना नेटवर्क के कैसे चल सकती है, आप वो बताइए। आप आपके जैसे हज़ारों एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में, अगर छोटी कंपनी में हो तो 10 20 50 एम्प्लॉय हैं आपकी कंपनी में, तो वो एक नेटवर्क है आपके मालिक का। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो बड़ा पैसा बना रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क बना रहे हैं। और आपको जब बोला जाता है कि ये बिज़नेस में आप नेटवर्क बनाइए, तो आपको पता नहीं क्या, कौन से आप कोमा में जाते हैं। तो आपको नेटवर्क की बात की जाती है तो आप, जब आपके साथ नेटवर्क बनाने की बात की जाती है तो आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कौन से डिप्रेशन में आप चले जाते हैं कि ये कौन सा काम करने के लिए आपको बता दिया गया। तो माय डियर फ्रेंड, समझिए कि हर व्यक्ति नेटवर्क बना रहा है और आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास जियो की सिम भी है, आपके घर में डीटीएच भी लगा हुआ है, आपके घर में गैस सिलेंडर भी आ रही है। तो आपके जैसे हज़ारों करोड़ों लोगों को जोड़ के नेटवर्क बना के ये कंपनियां जो ऊपर बैठी है, ये लाखों रुपया और करोड़ों रुपया महीना कमाती है। आज जियो 37 करोड़ का यूज़र बेस है उसके पास। 150 रुपये प्रति महीना अगर एक मिनिमम जो रिचार्ज है वो लोग करेंगे तो 5,500 करोड़ का मंथली टर्नओवर है जियो का। आप सोचिए, आपको लगता है आप 150 ही दे रहे हो, लेकिन उधर 5,500 करोड़ जा रहा है। अगेन पावर ऑफ नेटवर्क। टाटा के पास जो डीटीएच है, टाटा स्काई, वो 6 करोड़ यूज़र्स हैं उनके, 250 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो 1,500 करोड़ रुपये मंथली टर्नओवर। इंडियन ऑयल की अगर बात करें, इंडियन की बात करें तो 12 करोड़ लोगों के घर में इंडियन गैस सिलेंडर होती है, जो एवरेज प्राइस 700 रुपये, अभी तो और बढ़ गई है। अगर 700 से भी आप काउंट करोगे तो 8,500 करोड़ का रेवेन्यू मंथली जाता है गवर्नमेंट को केवल गैस सिलेंडर से। तो आपको आइडिया है थोड़ा सा कि आप कितना बड़ा टर्नओवर लोग क्रिएट करते हैं आपके और हमारे बीच से, और आप और हम उस नेटवर्क का पार्ट हैं। आपके घर में सुबह से शाम तक आप कितने सारे लोगों को पैसा देते हैं, कितने सारे लोगों के नेटवर्क में आप हैं। दूध वाला, चाय वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला, कपड़े वाला, आपके बच्चे का स्कूल, आपकी ग्रॉसरी, आपका आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें जो भी आप सर्विसेज प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी गाड़ी, आपका सर्विसमैन, मतलब हज़ारों चीज़ें हैं। तो सबके नेटवर्क में आप हैं, लेकिन आपके नेटवर्क में कौन है, मेरा ये सवाल है। अगर आप 4 महीने के लिए बिस्तर पे चले जाएं तो क्या कोई व्यक्ति है जो आपके बिहाफ पे काम करेगा या आपको पैसा कमा के देगा, या आपके घर में जो इनकम आ जा रही है वो लगातार आपके घर में आती रहेगी? ऐसा कोई व्यवस्था आपने बना रखी है? डेफिनेटली नहीं। तो फिर अगर ये बिज़नेस आपको ऑफ़र किया जाए और आपको बोला जाए कि सिर्फ शॉप चेंज करना है और सिर्फ अपना ब्रांड बदल के कुछ लोगों को इसके बारे में बताना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, और एक कम्युनिटी नेटवर्क बना के हम एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर पाएँ, और वो टर्नओवर जो विदेशी कंपनियां कर रही है आपसे, चाहे वो यूनिलीवर हो, चाहे और भी ब्रांड्स हो, ये कंपनियां वो लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है और आपके और हमारा पैसे को यूज़ करके और बड़ा बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर रही है, और आप और हम अपना जो है लाइफस्टाइल को बदल नहीं पा रहे हैं, या फिर कहूँ कि कहीं ना कहीं उसी में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र हो पाई होगी। और लास्ट में आपसे यही बात करना चाहूँगा गाइस कि आप जो भी डिसीजन लें या जो भी आप काम करें, वो आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस से करें, आपकी खुद के दिमाग का इस्तेमाल करके करें, और कोशिश करें कि उस व्यक्ति की सलाह तो आप बिल्कुल ना लें जो क्वालिफाइड नहीं है आपको ये बात बताने के लिए। आपको एक क्वालिफाइड पर्सन के साथ बैठ के, जो इस इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर रहा है, जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, उस व्यक्ति से आपको मिलके इसके बारे में जानना चाहिए। इसके सारे फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा को आपको एनालाइज करना चाहिए, और फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये बिज़नेस आपके लिए काम कर सकता है या नहीं। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच गाइस। और इस वीडियो के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की उसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे वीडियोस, सारे जो भी हमने फैक्ट्स देखे, उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या फिर और कोई ऑब्जेक्शन है, तो मेरा नंबर भी आपको मिलेगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा ये डिसीजन लेने में, बट मैं चाहता हूँ कि आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।